फोर्थ सम, एक्सरसाइज आपकी 1 चल रही है। फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 and 2 इन द फॉलोइंग नंबर्स। अब आप इस सवाल को मतलब विदाउट कंफ्यूजन एग्जाम में करने का तरीका देखिए। फर्स्ट पार्ट 28506, आप इस नंबर को यहां लिखिए 28506। अब इसके नीचे वाली लाइन में हम लिखेंगे, हमसे पूछा गया है 6 और 2 की, तो हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज इक्वल टू, अब आप यहां देखिए 6 लास्ट में है, तो 6 की प्लेस वैल्यू आपकी 6 आई और ये आपका आंसर होगा। अगेन प्लेस वैल्यू ऑफ, आप इस तरह से मैथ्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में टाइम बचता है। अब 2 की प्लेस वैल्यू देखिए आप इस तरह से 2, उसके बाद 1 2 3 4, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये 4 आपके 0 और ये आपका आंसर। आप चाहें तो एग्जाम में बॉक्स के आगे आंसर भी लिख सकते हैं, उत्तर भी लिख सकते हैं। ये 2 आपके आंसर हुए। एक पार्ट और देखिए आप, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में आपको दिया है 69242। तरीका यही रहेगा, हम यहां नंबर लिखेंगे 69242 और इसके नीचे वाली लाइन में हम लिखेंगे वही चीज, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज इक्वल टू, तो हम यहां से इंडिकेशन के लिए हम एरो लेंगे 6 और 1 2 3 4, मतलब इसके आगे जितनी डिजिट्स हैं उतने हमने 0 लगा दिए। कोई सोचने की जरूरत नहीं है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, जो है हमने लिख दिया। ये आपका आंसर। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 2, अब आप देखिए यहाँ 2 जो है वो 2 टाइम्स है, कोई दिक्कत नहीं, हम पहले इस 2 की लिखते हैं, इस 2 की प्लेस वैल्यू 2 अपनी जगह और 2 0, तो ये इस 2 की प्लेस वैल्यू, अब हम लिखेंगे अगेन, क्योंकि ये दोबारा आ रहा है, प्लेस वैल्यू ऑफ 2। अब इस 2 की प्लेस वैल्यू तो सिंपल है, वो केवल 2 ही आएगी।
इस तरह के आपके 3 आंसर हुए, 4 भी हो सकते हैं। आपको नियम से समझ कर करना है। बाकी सवाल आप देख सकते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इसमें आपको 3 सिंबल दिए हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। पहले मैं आपको इन्हें मतलब अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैंने नोट किया है कि बच्चे मतलब कंफ्यूज हो ही जाते हैं, और एग्जाम में अगर कंफ्यूज हुए तो बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो इसलिए आप देखिए, पहले इन सिंबल को हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वल साइन की। यहां आप देखिए 2 बराबर की लाइंस हैं, इक्वल मीन्स जो नंबर यहां होगा सेम नंबर यहां होगा, तो बीच में इक्वल का साइन आएगा। ये इतना हार्ड नहीं है। अब आगे देखिए, इन्हीं 2 लाइंस में हमने इस तरह से किया कि एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, यही 2 लाइंस हैं, तो हमने एक मुंह बंद कर दिया और एक मुंह खोल दिया। अब आप सिंपली समझ सकते हैं कि बड़ी संख्या इस तरफ आएगी, छोटी संख्या इस तरफ आएगी, और इसी को अगर इस तरह से कर दिया जाए, इन्हीं 2 लाइंस की बात करते हैं कि इस तरफ मुंह बंद कर दिया जाए, तो मुंह चाहे इस तरफ खुले चाहे इस तरफ खुले, हमें ध्यान ये रखना है कि उस तरफ मतलब ग्रेटर नंबर आएगा, बड़ी संख्या आएगी, और जो मुंह बंद है वहां पर स्मॉल नंबर आएगा। तो इन तीनों के बारे में आप बिल्कुल मतलब तरीके से आप समझ लीजिए। अब हम सवाल करते हैं। सवाल करने का भी मैं आपको मतलब इजी तरीका बताता हूं। देखिए, कोई भी नंबर हो, पढ़ना आपको भी आता है, पढ़ना मुझे भी आता है, पर एग्जाम टाइम में हम बेवजह एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करेंगे तो कोई फायदा नहीं। तो हमें स्मार्टली समझ कर चलना है, वो आप देखिए। फिफ्थ का आप फर्स्ट पार्ट देखिए, ये एक्सरसाइज 1 का 5th सम और इसका फर्स्ट पार्ट। एक तरफ है 2979। हम इनको पढ़ने में या बोलने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 2979 लिखा हमने, और एक तरफ 2932। अब आप जाइए रफ साइड में, इसे लिखिए 2979, इसे लिखिए 239। अब जब हम संख्या को पढ़ते हैं तो स्टार्ट यहां से करते हैं। तो यहां आप देखिए, हम यहां से मतलब टैली करेंगे। 2 इक्वल, 9 इक्वल। यहां आप देखिए 7 बड़ा है 3 से, तो ये संख्या बड़ी होगी। आपको आगे देखने की सोचने की आवश्यकता ही नहीं है।
तो ये वाला नंबर ग्रेटर है। अब आप एक सम और देख लीजिए, 6 सम। नाइन 8 2 1 और 9 7 9 9। अब आप लोग मतलब कंफ्यूज कई बार हो जाते हैं, जैसे यहाँ आपने 21 देखा, यहाँ 99 देखा। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप मेरे नियम के हिसाब से चलेंगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। तो आप दोबारा रफ साइड में जाइए और वही काम कीजिए। 9 8 2 1 9 9 7 9 9 9 7 9। इस तरह से हमने उतारा और मैंने बताया था कि यूनिट प्लेस का हमें ध्यान रखना है। अब आप अगेन देखिए, 9 9 इक्वल और 8 7 में से 8 ग्रेटर है। तो अब यहां पर हमारा काम खत्म, हमारा सवाल मतलब सॉल्व हो चुका है। इसके आगे आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। तो 9 8 2 1 ये ग्रेटर है। इस तरह से आप समझकर प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।